22 पेज पर 9/8/89 का प्रातः क्लास। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते हैं अटेंशन प्लीज। उनकी अटेंशन करने का उद्देश्य कहाँ होता है? शरीर की ओर या आत्मा की ओर? वो शरीर को, जिस्म को अटेंशन करते हैं। और यहाँ ओम शांति कहा माना मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप शांत स्वरूप में हूँ। इस स्टेज में अटेंशन आ जाए। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। क्यों? मुख से ओम शांति कहना ये भी कोई ठीक नहीं है क्या? ये मुख से बोलना तो तब तक होता है जब तक हम शांत स्वरूप स्टेज में कांस्टेंट निरंतर टिके नहीं। और जो टिका हुआ होगा उसको तो कहने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि दृष्टि मात्र से ही पता लगेगा कि ये आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। तो हमें भी होना है, तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। श्रीमत किसको कहा जाता है? डायरेक्शन को। डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्टर। उस ड्रामा में भी डायरेक्टर पर्दे के पीछे होता है, आंखों के सामने से नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ भी जो डायरेक्टर है वो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई कहे कि हमें इन आंखों से देखे आए, तो इन आंखों से देखने की चीज नहीं है तो वो डायरेक्टर, डायरेक्ट करने वाला, श्रीमत देकर चलाने वाला डायरेक्टर। डायरेक्ट होते हुए भी ये वंडरफुल बात है कि वो इनडायरेक्ट कार्य करता है। इन आंखों से कोई उसे डायरेक्ट नहीं पहचान सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई आते हैं तो उनसे पूछो किस लिए आए हो? कहेंगे महात्मा जी के दर्शन करने आए हैं। तो इन आंखों से दर्शन होंगे क्या? सुप्रीम सोल का तो इन आंखों से दर्शन, वो आत्मा का ही दर्शन नहीं होता है। आत्मा को भी जब इन आंखों से नहीं देख सकते तो परमात्मा जो गुह्य से गुह्य, सूक्ष्माति सूक्ष्म, वो इन आंखों से कैसे देखने में आएगा? तो बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है डायरेक्ट। सन्मुख बाप आकर के डायरेक्शन देते हैं, किसी के थ्रू नहीं। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बगैर तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। पहचाना किसको किसको? आत्मा को भी पहचाना। कौन सी आत्मा को? आत्मा को पहचाना। आत्माएं तो ढेर है, कौन सी आत्मा को पहचाना? आत्माओं के बीच में
जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा है, 500 करोड़ में से कोई तो होगी हीरो आत्मा। परमात्मा शिव तो हीरो पार्टधारी नहीं है। हीरो पार्टधारी तो ऑलराउंड पार्टधारी होता है। तो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो है, उस आत्मा को भी हमने पहचाना। और सुप्रीम सोल जो सब आत्माओं का बाप है, उसके पार्ट को भी हमने पहचाना। तो किसको याद करने से सतो प्रधान पवित्र बनेंगे? कौन से पार्ट को पहचाने? आत्मा के पार्ट को पहचानना है या परमात्मा के पार्ट को पहचानना है? क्योंकि परमात्मा भी परमात्मा पार्टधारी बन करके आता है। किसकी पहचान से हम सतो प्रधान बनेंगे? हीरो पार्टधारी तो भले आदि में हीरो पार्ट बजाता है, तो अंत में बैगर बन जाता है। उस बैगर को भी बैगर टू प्रिंस बनाने वाला कौन? तमो प्रधान को दुखी को सुखी बनाने वाला तो एक सुप्रीम सोल परमात्मा। इसलिए बताया कि उस सुप्रीम सोल बाप को याद करने बगैर तुम सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। एक में ही दो हैं। चाहे शव को देखो और चाहे शिव को देखो। अगर उस आत्मा को देखा जो अंतिम जन्म में आकर के मुर्दा बन जाती, क्योंकि अंतिम जन्म में तो सबको पतित बनना है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जैसे बड़े बड़े धर्म पिताएं भी अभी क्या बने पड़े हैं? सब तमो प्रधान बने पड़े। जैसे क्राइस्ट के लिए बोला, क्राइस्ट इस समय कहीं बैगर के रूप में है, भीख मांगता फिरता है। तो जो भी ऊंचे से ऊंचे थे वो अंतिम तमो प्रधान युग में आकर के नीचे से नीचे तमो प्रधान बन जाते। तो उनको ऊंचे से ऊंचे कौन बनाए? जो ऊंचे से ऊंचे थे वो नीचे से नीचे संग के रंग से नीचे गिरे। यानी जन्म मरण के चक्र में आने वाली हर मनुष्य आत्मा को संग का रंग लगता है। एक सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको संग का रंग नहीं लगता। तो उसको याद करिए बगैर हम सतो प्रधान नहीं बन सकते। तो मूल बात है ये। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। भारत में उल्टी बात हो गई। वो अपन को क्या समझते हैं? शिवो हम परमात्मा है। बाप कहते हैं जो अपन को परमात्मा कहे, भगवान कहे, वो हिरण्यकश्यप राक्षस है। तो अपन को आत्मा समझो। अटेंशन, ये है सब इस समय की बातें। जो फिर वह उस तरफ ले गए, क्या इस समय की बातें? उन साधु सन्यासियों ने किसको फॉलो किया है जो शिवो हम कहने लग पड़े हैं? नहीं, परमात्मा पार्ट को फॉलो कर लिया। पहचाना नहीं पूरी रीति। तो वो फिर उस तरफ ले गए हैं। वो भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना।
ऊपर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, और अंदर जमीन में मिलिट्री है, गुम हो जाती। तुम भी अंडरग्राउंड हो, बाहर से तुमको कोई देख नहीं सकता कि ये रूहानी मिलिट्री है। तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। उनको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको विचारा कहेंगे ना, विचारा। चारा मन, चारा मना खाने की चीज, अन्न, भोजन, और विचारा मन जो भोजन मिलने से विपरीत दिशा की ओर है। आत्मा का भोजन है योग की खुराक। उसमें ताकत होती है खुराक में, और पानी है पेय। ज्ञान जल, तो ज्ञान जल के बगैर योगी की खुराक पच नहीं सकती। कोई सिर्फ भोजन ही भोजन खाए और पानी नहीं पिए तो शक्ति आएगी कि और ही दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। बिना पानी के भोजन पचता नहीं है। भले ठीक है 1 घंटे बाद ही सही, जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तब पियो तो और अच्छा काम करेगा। तो योग की खुराक जिनके पास नहीं है, तब तो भगवान आया है योग की खुराक देने के लिए। तो जिनके पास नहीं है उनको विचारा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि योग की खुराक अर्थात चारा उनके पास नहीं है। स्वर्ग में विचारे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो सबकी आत्मिक स्टेज बनी ही रहती है, विस्मृति कभी आत्मा की होती नहीं। और यहाँ तो शरीर ही याद रहता है, देहभान ही देहभान। विचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। योग की खुराक नहीं मिल रही है तो जरूर कहाँ न कहाँ बंधन में फंसे हुए। ऐसे नहीं कहा जाता कि परमात्मा के बंधन में फंसा हुआ है। परमात्मा का अगर बंधन होता भी है तो अनेक जन्मों के बंधनों को काटने वाला होता है, इसलिए वो तो बंधन नहीं है। ये भी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। लाइट हाउस क्या करता है? बड़े बड़े जहाजों को इशारा देता है कि यहाँ से ज्ञान की लाइट आ रही है, यहाँ पहुंचो। तो तुम बच्चे भी क्या हो? लाइट हाउस। चारों तरफ से वो जहाज उस लाइट हाउस को देख करके उसी तरफ आएंगे।
और बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। लाइट माना स्थूल लाइट थोड़ा ही है। ज्ञान सूर्य है तो कोई स्थूल सूर्य थोड़ा ही है जिसकी स्थूल लाइट निकले। ये तो ज्ञान की लाइट है। तो चित्रकार ने चित्रित कर दिया सोमनाथ मंदिर में, चित्र बनाई दिया, लाल पत्थर का लिंग बड़ा, जिससे ज्यादा लाइट समझने में आए, और बीच में हीरा। तो हीरा है ज्योति बिंदु शिव की यादगार, और लाइट है उसके ज्ञान के विस्तार की यादगार। जो ज्ञान कोई शरीरधारी के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, बिना मुख से सुनाए ज्ञान कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रखो। आंख में नूर होता है ना। बाबा कहते तुम बच्चे भी मेरी आंखों के नूर हो। कोई दाई आंख का नूर और है बाई आंख का नूर। तो शिव बाबा भी इन आंखों का लोन लेकर के आए हैं। देखते हैं ये असुर बैठा है और ये देवता बैठा है। कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं ना। बाप को तो मालूम है। तो बताया उस विराट पुरुष परम पिता परमेश्वर जिसे कहा जाता है, वो भल ज्योति बिंदु है, उसकी बिंदु का ही नाम शिव है। उसका अपना शरीर नहीं है, फिर भी वो पर काया प्रवेश करके देखता है। कौन कौन सी आंखों से देखता है? एक है राइट आंख और एक है लेफ्ट आंख। त्रिमूर्ति है ना। तो विष्णु तो कोई अलग से मूर्ति है नहीं, ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है। तो ब्रह्मा हुई कौन सी आंख? राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। वो गुण ही देखता है, किसी के अवगुण नहीं देखता, क्योंकि राइट ईयर है आत्मा। आंख का मतलब कोई स्थूल से मतलब नहीं है। आंख से कौन सी आंख? आत्मा। जैसे शंकर को त्रिनेत्र दिखाते हैं या देवताओं देवियों को 3 नेत्र दिखाते हैं, तो क्या स्थूल नेत्रों से मतलब है? नहीं। यह है बेहद की आंख, मन बुद्धि रूपी आत्मा रूपी आंख। तो परमात्मा शिव की भी 2 आंखें हैं, जिन 2 आंखों से वो सारी सृष्टि को देखता है। एक राम और दूसरा कृष्ण। यही बेहद की 2 आंखें हैं, जिनको शास्त्रकारों ने नाम दे दिया है एडम ईव, आदम और हवा। इन 2 आंखों से आकर के देखता है। तो तुम्हारी आंख जैसे परमात्मा की एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। ब्रह्मा द्वारा क्या रखते हैं? सुख धाम। और शंकर द्वारा सारी दुनिया में क्या हो जाएगी? शांति ही शांति हो जाएगी। तो एक के द्वारा शांति धाम मुक्ति मिलती है और एक के द्वारा जीवन मुक्ति मिलती है। तो तुम बच्चों की भी 2 आंखें हैं। एक आंख में शांति धाम होना चाहिए और दूसरी आंख में सुख धाम होना चाहिए। तुम जैसे लाइट हाउस, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस होकर के रहो, सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो।
ये तो दुख धाम में सबकी नैया अटकी पड़ी है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। नैया माना शरीर रूपी नैया, जिसमें आत्मा बिछैया है और परमात्मा बाप खिवैया है। तो कहते हैं हे माँ जी, सबकी नैया फंसी पड़ी है। काय में फंसी पड़ी है? कौन से सागर में? विषय सागर में। विषय वासनाओं के सागर में सबकी नैया फंसी पड़ी है, निकाल नहीं सकते। मेहनत करते हैं कि निकालें, लेकिन नहीं निकाल पाते। तो कहते हैं हे माँ जी, हमारी नैया फंसी पड़ी है, उनको सैलवेज करो। तो अब सैलवेज कौन करे? है ये शरीर रूपी नैया को विषय वैतरणी नदी से कौन निकाले? शरीर साकार है या निराकार? शरीर तो साकार है। साकार है तब तो विषय विकारों में फंसा हुआ है। आत्मा अनुभव करती है कि शरीर रूपी नैया के द्वारा हम आत्मा इन विषय विकारों में फंसी हुई हूँ। तो निकाले कौन? बिंदु। बिंदु निकालेगा? अरे बिंदु, बिंदु रूप आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा को ज्ञान दे सकता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वच्छ बन सकती है सुप्रीम सोल बिंदु के द्वारा, ज्ञान से। वो भी मुख से जब ज्ञान सुनाया जाए, जैसे ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया गया, तो जिन्होंने उस बिंदु को याद किया, उनकी आत्मा बिंदु को याद करते करते सूक्ष्म बनी, ज्ञान की गहराइयों में जाने योग्य बनी, और कंसंट्रेशन के आधार पर मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वच्छ हो सकती है। लेकिन स्वच्छ हुई आत्मा भी कहाँ फंसी पड़ी है? शरीर में। शरीर से ही कर्म किए गए हैं। तो नैया में वो आत्मा बिठैया जो बैठने वाली है, वो फंसी पड़ी है। निकलेगी कैसे? कौन निकालेगा? बिंदु आके निकालेगा। इसलिए कहते हैं करण करावनहार। वो कर्म करता भी है और बच्चों से कराता भी है। करणहार का पार्ट बजाते हैं ब्रह्मा के द्वारा कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करो, और समझाते रहते हैं। बच्चे अच्छे कर्म करें या न करें या चाहे जैसे चलें, वो अपनी सीधी आंख से, रैटियस आंख से ही देखता है बच्चों को। कौन? ब्रह्मा। करणहार का पार्ट। फिर जब देखते हैं कि बच्चे अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले हैं, तब क्या करता है? तो पासा बदल देता है। फिर रैटियस आंख की जगह लेफ्टिस्ट आंख को पकड़ता है। उस आंख का काम है, लेफ्टिस्ट आंख माने धर्मराज। धर्मराज का काम क्या है? उसका काम है ला इज ला। ठीक से चलते हो तो ठीक, नहीं चलते हो तो मामला पार। तो नैया फंसी पड़ी है, ये नैया कौन निकाले? क्या चीफ गेस्ट को बुलाना पड़ेगा? कौन है चीफ गेस्ट? वो भी जब उद्घाटन करते हैं जड़ प्रदर्शनी के चित्रों का, तो किसको बुलाते हैं? चीफ गेस्ट जज वगैरह को बुलाते हैं। तो वो कोई सैल्वेशन आर्मी नहीं है जिस्मानी।
ऐसे ही उन्होंने नाम रख दिया है सेल्वेज। ये है सेल्वेशन आर्मी, सेल्वेज करने वाली, पार ले जाने वाली। और कैसे ले जाते हैं? बच्चे, मैं तुमको आंखों पर बिठा कर ले जाऊंगा, नैनों की पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। आंखों पर बिठा के ले जाना कैसे होता? आंख कोई जहाज है क्या? भक्ति मार्ग में तो कहा है, हिंदुओं में भी ऐसे बोलते हैं, शंकर चाप जहाज यही चढ़े उतरे पार नर, बूढ़ी सकल संसार। जो उस चाप का शरीर रूपी जहाज का आसरा लेता है वो तो पार चला जाता है, और बाकी सब डूब जाते हैं। माने उनके 84 जन्म नहीं हो सकते सफल, 83 जन्म तो ले सकते हैं क्या? परंतु जीते जी इसी शरीर से इस विषय वैतरणी नदी को पार कर जाएं, क्रॉस कर जाएं, ये नहीं हो सकता। तो मरने के बाद अगले जन्म में किसने देखा? पढ़ाई यहाँ पर है और पढ़ाई की प्रारब्ध अगले जन्म में भोगे। डॉक्टरी यहाँ पर है और डॉक्टर सिविल सर्जन अगले जन्म में बनेंगे। तो पढ़ाई का फायदा नहीं। फायदा कब है? जब हम राजयोग की पढ़ाई यहाँ पढ़े और यही हम विषय वैतरणी नदी से क्रॉस होने का अनुभव करें। ऐसे नहीं शरीर छूट जाए। शरीर में रहते हुए ही हम कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखें, पार उतर जाएं। तो कहते हैं, हे माझी हमको लिबरेट करो। तो उन्होंने तो ऐसे ही नाम रख दिया है, सेल्वेज करने वाली आर्मी। वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तुम हो, हर एक को सेल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीर में अटके पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेज करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पार हो जाएंगे। कौन सी याद की यात्रा से? इस याद की यात्रा से ही तुम पार हो जाएंगे। जिसको याद किया जाता है उसके संग का रंग लगता जरूर है कि नहीं लगता है? लगता है। चोरों को याद करेंगे, डकैतों को याद करेंगे तो चोरी चकारी डकैतों के गुण अंदर आएंगे। बिंदु को याद करेंगे तो बिंदु के गुण अंदर आएंगे। लेकिन बिंदु कहाँ का वासी है? परम धाम शांति धाम का वासी है। तो आप कहाँ के वासी बनेंगे? हैं? शांति धाम के वासी बनेंगे या सुख धाम के वासी बन जाएंगे? कहाँ के वासी बनेंगे? शांति धाम के ही वासी बनेंगे। जितनी भी दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, आर्य समाज के महर्षि दयानंद, वो सब बिंदु को याद करने वाले हैं। सिर्फ बिंदु, साकार को मानने वाले नहीं हैं। तो क्या वो स्वर्ग में आते हैं? सुखधाम में आते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने ऐसे स्वरूप को पहचाना नहीं जो साकार में रहते हुए भी इस साकारी जीवन के सुख भोगने वाला है, दुख भोगने वाला नहीं है। इसलिए सुखधाम उनको नसीब नहीं होता, वो स्वर्ग में नहीं जाते, पूरे 84 जन्म ले नहीं सकते। तो बताया बाप कहते हैं इसी याद की यात्रा से। कौन सी याद की यात्रा से? प्रवृत्ति मार्ग की याद की यात्रा से या निवृत्ति मार्ग की याद की यात्रा से? प्रवृत्ति माने आत्मा और शरीर दोनों की प्रवृत्ति है। आत्मा के बगैर शरीर कुछ नहीं कर सकता और शरीर के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो साकार और निराकार का मेल
उसको बाबा कहा जाता है। ये मुरली में वाक्य बोला हुआ है। क्या बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा। बाबा माना ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर है माना गृहस्थी है। बच्चों का बाबा है ना, तो जरूर गृहस्थी हुई। और गृहस्थियों का ही उद्धार करने परमात्मा आता है। अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया। अर्जुन सन्यासी था या गृहस्थी था? गृहस्थी था। भीष्म पितामह ने सुना गीता का ज्ञान, लेकिन ज्ञान सारा सुनने के बावजूद भी सहयोग किसको दिया? कौरवों को सहयोग दिया। तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो सकी। तो बताया इस याद की यात्रा से ही तुम पार हो जाएंगे। कौन सी याद की यात्रा से? प्रवृत्ति मार्ग की याद की यात्रा से, जिसमें नैया भी सैलवेज हो जाए। नहीं तो सिर्फ बिंदु को याद किया और परमात्मा पार्ट को नहीं पहचान पाया, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। ब्रह्मा तक ही पहुंच रही। दुनिया में मनुष्य गुरु तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य गुरुओं में भी सबसे बड़ा गुरु कौन? प्रजापिता को गुरु कहेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो शिव ही होता है। बिना शिव के प्रजापिता प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कांस्टेंट आदि और आदि तो अंत, वो तो प्रजापिता ही है। तो प्रजापिता नेक्स्ट टू शिव हुआ, उसके बगैर उसकी प्रत्यक्षता नहीं। 24 नंबर के रजिस्टर में 22 पेज पर 9/8/89 का प्रातः क्लास, पहले पेज का मध्याह्न। इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। कौन सी याद की यात्रा? प्रवृत्ति मार्ग वाली याद की यात्रा। ब्रह्मा का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहा जाएगा क्या? ब्रह्मा के स्वरूप से परमात्मा ने शिव ने ज्ञान सुनाया। चलो माँ के रूप में ही कही, बाप के रूप में न कही, क्योंकि बाप का काम है वर्षा देना, माँ का काम है पालना देना। तो वहाँ क्या राजयोग नहीं सिखाया? राजयोग का ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग वाले दे सकते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले दे सकते हैं? मुरली में तो यही बोला हुआ है, निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग का ज्ञान नहीं सिखा सकते। तो ब्रह्मा की प्रवृत्ति कहें या निवृत्ति कहें, क्यों? उनके साथ सरस्वती नहीं थी माता? यदि माता सरस्वती को नहीं बनाया हुआ था क्या? बनाया तो था, लेकिन वो उनकी बेटी थी। बाप और बेटी की प्रवृत्ति नहीं होती है। बेटी के साथ बाप कोई प्रवृत्ति में थोड़े ही रहेगा। इंद्रियों का प्रवर्तन थोड़ा ही हो सकता है। ये तो शास्त्रों में कलंक लगाए दिए कि ब्रह्मा अपनी बेटी पर फिदा हो गया। वास्तव में वही ब्रह्मा की टोली बाद में शरीर छोड़ने के बाद कोई और ब्रह्मा कुमार में प्रवेश करती और प्रवेश करके फिर प्रवृत्ति मार्ग का पाठ बजाती। परमात्मा शिव भी तीसरे नेत्र के रूप में प्रवेश करते हैं और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी अर्धचंद्र के रूप में और ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है। उसकी यादगार में शंकर को आज भी जनेऊधारी ब्राह्मण दिखाते हैं। इसलिए मुरली ने ये वाक्य बोल दिया है कि जानते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रहकर राजयोग सिखाया। तो इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे।
कौन सी याद की यात्रा? सिखाने वाला भी प्रवृत्ति मार्ग वाला, मात पिता हम बालक तेरे, और सीखने वाले वो भी प्रवृत्ति में। प्रवृत्ति का मतलब क्या? अगर कुमार है तो क्या शादी करे? ये मतलब नहीं है। मतलब है कि अपन को आत्मा समझो, और समझने का मतलब है समझने वाला शरीरधारी है। तो शरीर है प्रकृति, नेचर, बड़ी से बड़ी माता, और आत्मा है उसको कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर। तो ये प्रवृत्ति हो गई। अभी तो सब फंसे हुए, क्योंकि या तो अपने को देह समझ रखा है, और या तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह सिर्फ बिंदु की ही याद में लगे हुए। लेकिन नहीं, बाप को बागवान भी कहते हैं, बाग लगाने वाला। इस समय की सभी बातें हैं, तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे, क्योंकि हिंसक है। हिंसक कब है? हिंसा कब होती है? जब अपने को देहभान में रखते हैं तो हिंसा होती है। स्थूल हिंसा भी तब होती है जब देहभान में आती है, और सूक्ष्म काम कटारी की हिंसा भी तब होती है जब देहभान में होती है। अभी तुमको अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो पवित्र आत्मा ही आती है, वो तो अपवित्र हो नहीं सकती। कहाँ से आने वाली? परम धाम से आने वाली आत्माएं तो अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा बाप के घर से आई। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख नहीं मिल सकता। जैसे क्राइस्ट को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, तो दुख किसको हुआ और किसको नहीं हुआ? जिस शरीरधारी को, जिसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया, उसको दुख हो सकता है, लेकिन जो आत्मा उसमें प्रवेश करने वाली थी, क्राइस्ट की, उसको दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो तत्व प्रधान आत्मा, सात्विक आत्मा, परम धाम से डायरेक्ट उतरने वाली। तो बताया उनको दुख इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उन पर कोई पाप नहीं। जिसने प्रवेश किया वो आत्मा नीचे गिरी हुई है, तमो प्रधान में ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश करती है। जैसे शिव प्रवेश करते हैं किसमें? तत्व प्रधान देवता में नहीं, तमो प्रधान कामी कांटे में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही ऊपर से जो भी आत्माएं आती है वो समो प्रधान आत्मा में प्रवेश करती है। अब फर्क ये है कि परमात्मा को संग का रंग नहीं लगता, और बाकी सब मनुष्य आत्माओं को, धर्म पिताओं को भी संग का रंग लगता है। लेकिन कब लगता है? शरीर के साथ लगता है कि बिना शरीर में प्रवेश किए लगता है? जब शरीर में प्रवेश करेंगे तभी तो संग का रंग लगेगा। शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा ही तो संग का रंग लगता है। जैसे दृष्टि का संग होता है, जैसे और इंद्रियों का संग होता है, वाइब्रेशन का भी संग का रंग होता है, वो भी शरीर के द्वारा। जो बिल्कुल जैसे इब्राहिम आया, तो इब्राहिम जिस समय आएगा उस समय की जो सबसे पतित आत्मा होगी, इस शक्ति रूपी मनुष्य शक्ति पर कोई देवता ही होगा, देवात्मा ही होगी। तो देव आत्मा में ऐसी आत्मा में ही प्रवेश करेगा इब्राहिम जिसने पूरी पढ़ाई राजयोग की नहीं पढ़ी है। उस आत्मा में तो अनेक जन्मों के संस्कार हैं
द्वापर युग से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाने की। इब्राहिम प्रवेश करता है और वो पावरफुल आत्मा उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करके ले जाती है। इस्लाम धर्म वाले ढेर सारी मूर्तियों को पूजा करते थे द्वापर के आदि से ही। तो कैसी पूजा करने वाले हुए? बेविचारी या बेविचारी? बेविचारी पूजा करने वाले होते थे। तो जो आदि से ही बेविचारी पूजा करने वाले हैं, उनका स्वभाव संस्कार भी कैसा होगा? बेविचारी। क्योंकि उनकी तो जनरेशन थी ही नहीं, तो भाई बहनों में भी शादी होती थी, यहाँ तक बेविचारी थे। तो जो आत्मा कन्वर्ट होकर के अनेक जन्मों में बेविचारी बन करके रही और अंतिम जन्म में ब्राह्मण बन गई, तो उसके स्वभाव संस्कार बेविचारी पने के जल्दी खलास होंगे? होंगे? टाइम लगेगा, उसको ज्यादा तकलीफ होगी चेंज करने में, तो वो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, बीच में ही अधूरी पढ़ाई पढ़ करके छोड़ देते। इसलिए वो आत्मा बेविचारी स्वभाव की होने के कारण भले ईश्वरीय ज्ञान लेती है। जैसे कि मुरली में बोला हुआ ये वाक्य कि कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, भले इस जन्म में ब्राह्मण बन जावे, ब्राह्मण कुल में जन्म ले, फिर भी वो पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार वैश्या ही बन जावे। तो ये इशारा कहाँ के लिए दिया? उन वैश्याओं के लिए इशारा दिया। उन वैश्याओं की जाके हमें सर्विस करनी है। वो स्थूल वैश्याएं उनकी सर्विस होकर के वो लक्ष्मी बन जाएंगी क्या? उनकी बात नहीं है, हमारे ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हैं जो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं टाइम टू टाइम। तो द्वापर युग शुरू हुआ और वो बेविचारी धर्म में जाने वाली आत्मा सबसे जास्ती नीचे गिरती है 20 जन्म लेने के बाद। 21 जन्म नहीं कहेंगे, क्यों? 21 जन्म क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, क्योंकि सेकंड नारायण में सेकंड धर्म पिता प्रवेश करेगा। थर्ड नारायण उसमें थर्ड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता है, तो ग्रेड कम हो गया। धर्म पिताओं के जैसे कम जन्म होते हैं, वैसे ही धर्म पिताएं जिसमें प्रवेश करते हैं उन आत्माओं के भी जन्म कम होते हैं। ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली वो आत्माएं नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा बाप से वो डायरेक्ट पढ़ाई अंत तक नहीं पढ़ती, बीच में ही छोड़ करके चली जाती है और अपने धर्म पिताओं या धर्म की जो आधार मूर्त है या जो बीज मूर्त आत्माएं हैं उनके प्रभाव में आ जाती है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार। तो बताया कि ऊपर से आने वाली आत्मा पर कोई पाप नहीं होता है, इसलिए उसको दुख नहीं मिलता है। दुख किसको मिलता है? जिसमें प्रवेश किया गया तमो प्रधान आत्मा में, उसी को दुख सहन करना पड़ता है। धर्म स्थापना का, धर्म के धक्के उसी को खाने पड़ते हैं। तो हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डायनेस्टी भी चलती है। उसी समय से डायनेस्टी नहीं चलती है, 200-400 वर्षों के बाद जब उनकी जनरेशन बढ़ जाए तब उनकी राजाई शुरू होगी। ये अंतर है देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना में और दूसरे धर्मों की स्थापना में, कि उन धर्मों के धर्म पिताएं आकर के सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजाई या राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। और शिव बाबा आते हैं, धर्म की भी स्थापना करते हैं, धर्म सत्ता भी एक हाथ में देते हैं और साथ साथ राज्य की सत्ता भी एक हाथ में देते हैं। तो धर्म सत्ता राज सत्ता जब दोनों एक हाथ में होती है तो स्वर्ग हो जाता है। ये रावण राज्य और राम राज्य की पक्की निशानी है कि राम राज्य में धर्म सत्ता राज सत्ता एक हाथ में और रावण राज्य में धर्म सत्ता राज सत्ता अनेक हाथों में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही शूटिंग होती,
परमात्मा से वह डायरेक्ट जब तक माँ के रूप में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता रहा, तो माउंट आबू से धर्म सत्ता राजसत्ता एक हाथ के द्वारा संचालन होती थी। और जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके बाद धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में, जोनल इंचार्ज के हाथों में विकेंद्रीकरण उसी वर्ष हो गया, देर नहीं लगी। तो सन्यासियों की तो डायनेस्टी नहीं चलती है। डायनेस्टी किसकी चलती है? राजाओं की। सिख धर्म की भी डायनेस्टी चलती है। राजाएं थोड़े ही बने हैं, ज्यादा राजाएं नहीं बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि होते हैं। तो वो जब आते हैं स्थापना करने, तो वो नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। कैसे? ऊपर से तो बिंदु आत्मा आई, वो धर्म स्थापन कैसे करेगी? उसका कोई पाप तो है नहीं जो गर्भ में आकर के सजा भोगे। तो कैसे धर्म की स्थापना की? जरूर कोई देवात्मा के शरीर में प्रवेश किया। जो जिस ग्रेड की आत्मा है, वो उसी ग्रेड के देवात्मा में प्रवेश करती है। जैसे मुरली में बोला, ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में आना पड़े। तो ऊंचे ऊंचा बाप कौन है? ऊंचे से ऊंचा धर्म पिता। बापों का बाप कौन है? सब धर्म पिताओं का बाप शिव बाप। हाँ हाँ, प्रजापिता के ही थ्रू सबसे ऊंचते ऊंच बाप तो शिव बाप है ना। तो वो किसमें प्रवेश करता है? प्रजापिता में या ब्रह्मन? रामकृष्ण में ही प्रवेश करेगा। तो इसी तरीके से रामकृष्ण, ये तो हुआ प्रवृत्ति मार्ग। बाकी जो दूसरे धर्म पिताएं हैं वो प्रवृत्ति मार्ग की नहीं है। तब क्या होता है? वो है सब निवृत्ति मार्ग वाले। तो वो जब आते हैं तो आधार लेते हैं। जिसका आधार लेते हैं सारा दुख उसको सहन करना पड़ता है। प्रवृत्ति मार्ग की ये परंपरा नहीं है। सुख में भी साथी बनो तो दुख में भी साथी बनो। ऐसे नहीं कि सुख में तो हम साथी बन जाएंगे और दुख के समय हम साथी नहीं। नहीं, और आदि से लेकर के अंत तक साथी बनो। भारतीय परंपरा में तलाक देना अच्छा नहीं माना जाता, और विदेशियों में, दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। उनमें समझते हैं जितनी शादी करो, जितने बच्चे पैदा करो, उतना जनरेशन बढ़ाओ और अच्छा। भारतीय परंपरा इसके विरोध में। भारतीय परंपरा है अव्यभिचारी। इसलिए बताया कि क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म और इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम से राशि मिलती है। कौन सी राशि? क्रिश्चियन से क्राइस्ट, बुद्ध से बौद्ध और इब्राहिम से इस्लाम धर्म। इब्राहिम ई और इस्लाम ई, तो राशि तो मिली ना। जैसे कृष्ण और क्राइस्ट की बाबा राशि मिलाते हैं, तो राशि मिलने का मतलब है स्वभाव संस्कार में कुछ न कुछ समानता है जरूर। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है क्या? देवी देवता धर्म का यही नहीं जानते हैं कि धर्म स्थापक कौन है और धर्म कौन सा है। धर्म को भी भूले और धर्म पिता को भी भूल गए। मतलब बाबा का इशारा क्या है? जैसे और धर्मों की राशि मिलती है धर्म पिता के नाम पर, वैसे देवी देवता सनातन धर्म की भी तो राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? धर्म पिता के नाम पर ही धर्म का नाम पड़ता है। तो ऐसे ही सनातन धर्म है, देवी देवता सनातन धर्म, तो उसका स्थापना करने वाला कौन होना चाहिए? जरूर कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी राशि मिलती है। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र गाए गए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। अव्यक्त वाणी में उनका नाम भी दिया हुआ है, सनत कुमार।
4 बच्चे दिखाए जाते हैं, उनमें सबसे बड़े सनत कुमार माने गए हैं। यानी ब्रह्मा की जो पहली सृष्टि हुई, ब्रह्मा ने जो पहली मानसी सृष्टि उत्पन्न की, उसमें पहले 4 हुए उत्पन्न। उनमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था सनत कुमार। वो सनत कुमार को योगीश्वर की टाइटल दिया जाता है शास्त्रों में। और शास्त्र किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो योगीश्वर माना योगियों का ईश्वर, चाहे उसे शंकर कह दो, चाहे उसे सनत कुमार कह दो। तो उसके द्वारा योग बल से सनातन धर्म की स्थापना हुई। तो वहां भी राशि मिलती है। लेकिन हिंदू तमो प्रधान हो गए हैं, तो अपने धर्म पिता को भी नहीं जानते और अपने असली धर्म का भी नाम भूल गए। तो देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वो देहधारी नहीं है। और जो धर्म स्थापक हैं वो सब देहधारी है। देह में प्रवेश करते हैं तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, यानी देह को धारण कर लेते हैं। स्वभाव संस्कार उनका ऐसा है। और शिव परमात्मा जिस देह में प्रवेश करता है उसके स्वभाव संस्कार को खुद धारण नहीं करता। निराकार बाप आकर के निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन करके पार्ट बजाता है। इसलिए धर्म भी ऐसा ही स्थापन होता है। और जो धर्म स्थापक है उनको देह के नाम है। मेरी देह का नाम नहीं, मेरी आत्मा का ही नाम क्या है? शिव। मेरी आत्मा का नाम शिव है और उनके शरीर का, देह का नाम धर्म पिता का पड़ता है। तो एक ही शरीर में 2 आत्माएं, लेकिन क्राइस्ट का चित्र, गुरु नानक का चित्र, महात्मा बुद्ध का चित्र, ये चित्रधारी है कौन? भारतवासी देवात्माएं हैं या ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं? चित्र किसके है वास्तव में? भारतवासियों के चित्र है ना। लेकिन उन चित्रों को, उन शरीरों को कंट्रोल करने वाली ऊपर वाली आत्मा होती है, इसलिए उसी का नाम चलता है। भारतवासियों का नाम गुम हो जाए। भारतीय परंपरा में भी ऐसे ही है। माँ का नाम कुल में नहीं लगाया जाता। किसका नाम लगता है? बाप का नाम चलता है। वर्षा भी माँ को नहीं मिलता है। वर्षा किसको मिलता है? बाप के बच्चों को वर्षा मिलता है। तो ये सब परंपराएं कहाँ पड़ती हैं? अभी संगम युग पर हर धर्म की परंपराएं पड़ रही है। तो ये बाप तो देहधारी नहीं है। तुम्हारी डायनेस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपन को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। हम रूहानी मिलिट्री हैं। रुद्रमाला वाले क्या समझे कि हम मुंडमाला हैं। मुंडा माना ये मुंड और ये है रुंड, धड़। तो धड़ को धड़ की याद रहेगी और मुंड को आत्मा है उसमें, तो आत्मा की याद रहनी चाहिए। हम है रूहानी मिलिट्री। अंडरग्राउंड का मतलब कोई बाहरी आदमी को हम दिखाई नहीं पड़ेंगे। हाँ, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बताया उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो वो झट शरीर से खड़े हो जाते हैं। और यहाँ मिलिट्री का कमांडर किसको बताया? रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? मुरली में बताया रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। मुरली का महावाक्य। तो रूहानी मिलिट्री का मार्शल जो शंकर है वो कब काम करेगा? अभी तो बाहर की दुनिया में भी, पाकिस्तान में तो मार्शल आता रहता है, लेकिन भारतवर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नहीं हुआ है तो क्या होगा ही नहीं? अगर होगा नहीं तो भारतवासी कभी सुधरने वाले भी नहीं है।
इसलिए बाहर की दुनिया में भी मार्शल लॉ होगा और ब्राह्मणों की दुनिया में भी धर्मराज का, हाँ, धर्मराज का पार्ट प्रैक्टिकल में होगा। जब तक होगा नहीं तब तक ब्राह्मण भी सुधरने वाले नहीं है। बाबा भल चिल्लाते रहे तुम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन हो, लेकिन भाई बहन की वृत्ति तब तक पक्की नहीं होगी जबकि स्वर्ग के गेट का उद्घाटन करने वाला खुद हाथ में सत्ता नहीं लेगा। कहते हैं अटेंशन प्लीज, तो वो सब जिस्म से खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हरेक अपने अपने गुरुवाद को याद करेंगे या शांति में रहेंगे, परंतु वो झूठी शांति हो जाती है। दूसरा पेज, तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है? हमारा धर्म जब शांत है तो किसको याद करना है? अरे डकैतों का भी गुरु होता है, चोरों का भी कोई उस्ताद होता है, तो वो चोर किसको याद करते हैं? अपने उस्ताद को सब याद करते हैं ना। तो हमारा धर्म ही है शांत। तो कोई है शांति देवा, एक है सुख देवा और एक है शांति देवा। त्रिमूर्ति में दोनों को ही दिखाया गया है। तो हमारा धर्म ही शांत है, फिर हमें याद किसको करना है? शास्त्रों में, चित्रों में कौन सा ऐसा चरित्र दिखाया गया है, चित्रित किया गया है जिसको शांति देवा के रूप में दिखाते हैं? कभी अशांत रूप में नहीं दिखाया है। शंकर का स्वरूप दिखाते हैं, तीर्थंकर के चित्र जगह जगह मिल रहे हैं ना, नग्न मूर्तियां। नग्न का मतलब क्या है? क्या नंगे रहते हैं कपड़े उतार के? तो चित्रकार चित्रित कैसे करे निराकारी स्टेज को? इसलिए चित्रित करने के लिए उन्होंने कपड़े उतार दिए। बाबा ने भी त्रिमूर्ति में क्या किया? ब्रह्मा को भी कपड़े दे दिए, विष्णु को भी कपड़े दे दिए और शंकर को कपड़े उतार दिए। तो कपड़े न होने का मतलब है शरीर रूपी वस्त्र की स्मृति नहीं कि ये शरीर कैसे चलेगा। अगर दुनिया की रीति से नहीं चलेंगे, धंधा धोरी नहीं करेंगे, तो पता नहीं कहीं भूख मर गए। तो बाप समान जो बच्चे होंगे उनको भी ये परवाह नहीं होगी कि हमारा शरीर कैसे चलेगा अगर हम दुनिया की रीति से नहीं चलेंगे। जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। ऐसे स्ट्रिक्ट होकर के बाबा ने क्यों बोला है? इसलिए बोला कि ये सब देह के भान है, ये देह भान सब छोड़ना पड़े। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, स्वस्थिति में स्थित हो जाएगी, तो प्रकृति उसके पीछे पीछे दासी बन करके चलेगी। धन दौलत तो उसके पीछे पीछे आएगा। भले कोई भी निमित्त बने, कहीं से भी निमित्त बने, लेकिन आकर के देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा धर्म शांत है तो हम किसको याद करें? शांत रहने वाले को ही याद करें। वो हमारा हो गया सिंबल। वो माउंट आबू है, वहां भी एक सिंबल बनाया हुआ है। कौन सा? शांति स्तंभ। उन्होंने तो जड़ यादगार बना दी है। लाल गोले की लाइट लेकर के और उसमें बिंदु रख दिया है और ऊपर, ताकि सबकी नजर ऊपर जाए। ऊपर का मतलब क्या है? जैसे भक्ति मार्ग में उन्होंने अमरनाथ पर शिवलिंग रख दिया है, तो कोई अमरनाथ पर पहाड़ पे बैठा है क्या? पहाड़ का मतलब ऊंची स्टेज। ऐसी ऊंची स्टेज कि है तो इस साकारी दुनिया में शरीर से, लेकिन साकारी दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन नहीं है। अपनी लाइफ की जन की स्टेज में स्थिर है। शालिग्रामों को छोटी लाइट देते हैं और शिवलिंग को बड़ी लाइट देते हैं। तो क्या कोई स्थूल लाइट है क्या?
लाइट माना रोशनी। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। आत्मा जितनी प्योर होगी, जितनी पवित्र होगी, उसमें परमात्मा का ज्ञान उतना ही ज्यादा समाया हुआ होगा। अगर प्योरिटी नहीं है तो ज्ञान की लाइट भी नहीं ठहर सकती। इसलिए बोला कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। सोना माना सच्चाई। सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं हो सकता। भले कितना भी विविचारी क्यों न रहा हो, कितना भी महाकामी क्यों न रहा हो, लेकिन परमात्मा बाप ये नहीं देखता है कि ये पूर्व जन्मों का और इस जन्म का महाकामी है, इसलिए इसको मैं नहीं सुधारूंगा। परमात्मा बाप क्या देखता है? गॉड फादर इज ट्रुथ कहा जाता है। तो ट्रुथ बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई। पूरा सच्चा पोता मेल देने वाला, कोटों में कोई एक है, ऐसे क्यों बोला? और बाकी सब नंबरवार है। तो जो बच्चे जितने सच्चे हैं, भले कितने भी गिरे हुए हों, कितने भी पतित हों, बाप ये नहीं देखता, सच्चाई सफाई देखता है। और सच्चा कौन होगा, झूठा कौन होगा? परमात्मा बाप को भी पोता मेल तो दे देंगे कहने से, लेकिन क्लियर नहीं देंगे, झूठा दे देंगे, ब्लफ मारेंगे, ब्लफ देने की कोशिश करेंगे। तो वो हुआ अहंकार के कारण। ये क्यों होता है? देह अहंकार। तो इसलिए जो झाड़ के चित्र में 10 जड़ें दिखाई गई हैं, 4 इधर 4 इधर और 2 बीच में, माता पिता के नीचे गुप्त जड़ें, तो 10 धर्मों के 10 जड़ें दिखाई गई। देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म से लेकर के और आर्य समाज और लास्ट लेनिन का कम्युनिज्म, ये 10 मुख्य डालियां हैं जिनके मुखिया दशावतार के रूप में भारतवर्ष में गाए गए। भगवान के कितने अवतार माने गए? मुख्य 10 अवतार। तो उन 10 में से 9 धर्म को परमात्मा बाप से प्राप्ति होती है राजाई की, बाकी लास्ट अहंकारी धर्म को कोई प्राप्ति राजाई की नहीं होती। वो राजाई को मानते ही नहीं, क्योंकि अहंकारी है। तो परमात्मा बाप को अहंकार प्रिय नहीं है, देह है अहंकार। बाकी कितने भी विकार क्यों न भरे पड़े हैं, उन सबको माफ करने वाला है। उदाहरण के तौर पर इब्राहिम के इस्लाम धर्म को देखिए। दुनिया की हिस्ट्री में सबसे जास्ती लंबे समय तक राजाई किस धर्म ने की? क्योंकि हिस्ट्री तो 2500 वर्ष की मिलती है। कौन से धर्म ने सबसे जास्ती राजाई की? दुनिया में भी और भारतवर्ष में भी इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म ने। क्रिश्चियन धर्म तो अभी 100-200 साल से संसार में फैला है। 200 साल से पहले तो क्रिश्चियन धर्म का इतना बोलबाला सारी दुनिया में नहीं था। तो इस्लाम धर्म इतना बेविचारी, अभी भी कन्याओं को खरीद खरीद करके भारतवर्ष में से ले जाते हैं। तो इतना बेविचारी धर्म, और परमात्मा की उसके ऊपर इतनी मेहरबानी। झाड़ के चित्र में देखो ध्यान से, और सब धर्म पिता यूं बैठे हैं सामने, और इब्राहिम बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ। इब्राहिम के द्वारा मूर्ति पूजा चलाई गई थी। देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती थी पहले अरब देश में। बाद में मोहम्मद के आने से वो मूर्ति पूजा का खंडन हुआ। तो परमात्मा बाप ये नहीं देखता है कि ये कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकार, वो मोही है। इन 4 विकारों को परमात्मा के यहाँ माफी है, बाकी अहंकारियों को कोई माफी नहीं। तो इसलिए बताया कि तुम्हारा धर्म जब शांत है आत्मा का, तो याद किसको करना है? अब ज्ञान मिलता है जिससे पाप करते,
अभी हमको ज्ञान मिल गया कि हम किसको याद करें। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो ऐसी स्टेज किसकी है? ऐसा कौन सा टीचर हो सकता है